7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। जहर बुझी बोली से अपनी पहचान बनाने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर जुबानी कटार चलाई है। प्राची ने जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों का जवाब भी जहर से ही दिया। इस बार साध्वी प्राची के निशाने पर जाकिर नाइक, मुस्लिम धर्मगुरु और कश्मीर के लोग हैं। सवाल ये, शांति का संदेश देने के बहाने नौजवानों को भड़काते जाकिर नाइक और भगवा पहनकर आग उगलने वाली साध्वी प्राची जैसे लोगों पर लगाम कब लगेगी? सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी। सुना आपने, इसे कहते हैं जहर के बदले जहर। साध्वी की जुबानी कटार एक बार फिर चली। साध्वी प्राची ने जहर उगला और कहा कि वो जाकिर नाइक का सिर काट कर लाने वाले को 50 लाख का इनाम देंगी। गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी। रुड़की में साध्वी प्राची ने जाकिर नाइक की तकरीरों का जिस अंदाज में जवाब दिया, वो और भी हैरान करने वाला था। इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी। वैसे विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची इस तरह के जहर बुझे बयान देती रहती हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। साध्वी प्राची ने डॉक्टर नाइक पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि जो कोई सऊदी अरब जाकर जाकिर नाइक का सिर काट कर लाएगा, वो खुद उसे 50 लाख का इनाम देंगी। सबकी जांच होनी चाहिए। आज ये कटघरे में खड़े हैं, आज फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे? और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी। आकर के 50 लाख रुपए लेकर के जाए। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, साध्वी का ऐलान भी यहाँ खत्म नहीं हुआ। जाकिर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताने के बाद साध्वी ने बुरहान वानी और कश्मीर पर बोलना शुरू कर दिया। प्राची ने कहा कि कश्मीर को दी जाने वाली सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए और वहाँ आर्मी को आर पार की लड़ाई के लिए छोड़ देना चाहिए। बुरहान नाम का एक आतंकवादी मारा गया तो कश्मीर में भूकंप सा आ गया। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादियों को ही सुविधाएं दी जा रही है। इसीलिए वो सुविधाएं जिस दिन बंद होगी और आर्मी को वहां खुला छोड़ देना चाहिए। आर पार की लड़ाई हो तो हिसाब किताब 10 दिन के अंदर हो जाएगी। कश्मीर में हो रहे बवाल के बीच अमरनाथ यात्रा बीच में रुकने पर भी साध्वी ने जहर उगला। साध्वी ने लोगों को भड़काते हुए अमरनाथ के जवाब में हज यात्रा को रोक देने की चेतावनी दे दी। और जो शैतान फिर भी नहीं मान रहे हैं, अमरनाथ यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है कि वो भी कल हज यात्रा के लिए जाएंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हज यात्रा करके दिखाएं। भगवा पहनने वाली साध्वी जब बोलती हैं, तो उनकी जुबान हर मर्यादा भूल जाती है। फिर चाहे कावड़ियों के सावन में डीजे बजाने पर रोक के खिलाफ बयान हो या देश को मुस्लिम मुक्त बनाने का ऐलान, हर बयान से नया विवाद खड़ा करने वाली साध्वी प्राची ने ऐसे जहर बुझे बयानों से ही अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस जहर उगलने वाली साध्वी पर कैसे लगाम लगाएगी? सवाल ये भी है कि यूपी में चुनावों से ऐन पहले सरकार ऐसे जहरीले बोलों पर लगाम लगाना भी चाहती है या नहीं? रुड़की से सचिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जहर के बदले जहर, ये राजनीति का भी सच बन गया है। यूपी में चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक आग लगाकर वोट हासिल करने की प्रयोगशाला बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वेस्टर्न यूपी को साधने के लिए जहर उगलने वाले कट्टर चेहरों पर दाव लगा दिया है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो देना जाने मोदी को, मोदी के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात में काट देंगे। जाकिर नाइक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी। जहर को जहर से ही काटा जाएगा, ये नई राजनीति का नया नियम है। इसीलिए सेकुलर राजनीति का दम भरने वाली कांग्रेस तक ने यूपी चुनाव के लिए
उस कट्टर नेता पर भरोसा किया जो पिछले लोकसभा चुनाव में विरोधियों की बोटी बोटी करने पर यकीन रखता था। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो आप देना जाने मोदी को मोदी के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना काट देंगे छुट्टी छुट्टी। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिन 4 लोगों को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, उनमें से एक नाम इमरान मसूद का भी है। मसूद ने 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तब बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बोटी बोटी टुकड़े करने वाला जहरीला बयान दिया था। इस भड़काऊ भाषण के लिए इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राजनीति की यही कट्टर सोच मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के पाले में ला सकती है। आप वो चेहरे भूल रहे हैं, चाहे आदित्यनाथ जी का चेहरा हो, चाहे प्राची जी का चेहरा हो, जिस तरह से वो जो शब्द जो इस्तेमाल किए उन्होंने। मतलब राज बब्बर भी मान रहे हैं कि अब यूपी में कांग्रेस जहर के बदले जहर की राजनीति करेगी। बीजेपी के खेमे में तो जहरीले बोल बोलने वाले नेताओं की बड़ी फौज है। यूपी चुनावों से पहले बीजेपी ने भी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी सुरेश राणा को बड़ी अहमियत देकर उपाध्यक्ष बना दिया। सुरेश राणा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा है और उनके भड़काऊ बोल किसी से छिपे नहीं रहे हैं। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उससे सुरेश राणा जी की तुलना करना बिल्कुल गलत है। हमारे किसी भी व्यक्ति के बारे में आप समाजवादी पार्टी ने झूठे आरोप लगाए थे, हमारे विधायकों पर रासुका लगाया था और करारा जवाब कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को दिया था। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियां पश्चिमी यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कट्टर चेहरे पर दांव लगा रही हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को बीएसपी और समाजवादी पार्टी में जाने से रोकने के लिए जहरीले बोल बोलने वाले इमरान मसूद पर, तो बीजेपी ने हिंदुओं के वोटों को सिर्फ बीजेपी के पाले में डाले रखने के लिए सुरेश राणा पर दांव खेला है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।